हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं SGVN लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का हम लोग पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड देन हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं SJVN के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर और इस के क्वार्टरली रिजल्ट का हम लोग पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम लोग SJVN के नेट सेल्स का बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों पिछले क्वार्टर में जो नेट सेल्स था वो 503 करोड़ का नेट सेल्स था और इस क्वार्टर में जो आया था करंट वो था 482.91 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सेल्स में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है। आगे दोस्तों अगर एक्सपेंडिचर का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट दोस्तों पिछली बार जो था वो 60.48 करोड़ का था और इस बार 98.93 करोड़ का है। तो दोस्तों एक्सपेंस जो एम्प्लॉय का कॉस्ट होता है उसमें बढ़ोतरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन देखें दोस्तों तो 85 करोड़ का पिछले बार डिप्रिसिएशन था और इस बार जो डिप्रिसिएशन आया था इस क्वार्टर में वो था 242 करोड़ का। तो दोस्तों डिप्रिसिएशन में एक ज़्यादा ही बढ़त हम लोगों को देखने को मिला था क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो डिप्रिसिएशन लगा था वो 85 का लगा था और इस बार 242 करोड़ का लगा है। दोस्तों आगे अगर हम लोग यहाँ पर इसका अदर एक्सपेंस का बात करें तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो अदर एक्सपेंस था 134 करोड़ का अदर एक्सपेंस था और इस बार जो अदर एक्सपेंस आया था 144 करोड़ का। तो दोस्तों अदर एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हम लोग को करंट क्वार्टर में दिख रहा है। अदर इनकम का बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो अदर इनकम था 79.1 करोड़ का इसका अदर इनकम था और इस बार जो अदर इनकम आया था वो था 90.32 करोड़ का। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं दिखा है, हम लोग इसको ठीक ठाक ही बोल सकते हैं। इंटरेस्ट दोस्तों बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा था 48.63 करोड़ का और इस क्वार्टर में इन्होंने इंटरेस्ट पे करा है 120.96 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी इस क्वार्टर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता हुआ दिख रही है। आगे दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में था 110.97 करोड़ का और इस बार है 57.30 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नेट में बात करें टैक्स का तो देख सकते हैं कंपनी ने पिछले बार टैक्स पे करा था 94.83 करोड़ का और इस बार इन्होंने टैक्स कुछ भी पे नहीं करा है जो कि माइनस में है। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी टैक्स देने से बच रही है। एक्चुअली ये बात है कि टैक्स से बच नहीं रही है, कंपनी ने पिछले क्वार्टर में पे करा था जिसके कारण इस क्वार्टर में उसको अभी कोई पे करने नहीं पड़ा है, जिसका इफेक्ट हम लोग को इसके नेट प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नीचे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ अगर हम लोग टोटल नेट प्रॉफिट का बात करें तो देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 16.14 करोड़ का था और इस बार इसका जो नेट प्रॉफिट है 60.16 करोड़ का है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये था दोस्तों कि कंपनी का जो टैक्स था वो कंपनी ने पिछले बार पे करा था और इस बार इसको पे नहीं करना पड़ा, इस कारण से इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपका पॉजिटिव हम लोगों को दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग SJVN के ईयरली रिजल्ट पर आ चुके हैं। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ईयर वाइज इसका क्या परफॉर्मेंस था। नेट सेल्स का अगर बात करें तो कंपनी का पिछले साल जो नेट सेल्स था वो था 2938 करोड़ का और इस बार आया था 2579 करोड़ का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सेल्स में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिला है। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट को तो यहाँ देख सकते हैं पिछले साल एम्प्लॉय कॉस्ट था 308 करोड़ का और इस बार है 295 करोड़ का। तो दोस्तों एम्प्लॉय कॉस्ट में भी ईयर वाइज हम लोग को गिरता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ अदर एक्सपेंस का बात करें तो देख सकते हैं कि पिछले साल जो अदर एक्सपेंस था वो था 421 करोड़ का और इस बार जो अदर एक्सपेंस आया है 446 करोड़ का। तो दोस्तों अदर एक्सपेंस में बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोग को ईयर वाइज। अदर इनकम दोस्तों पिछले साल था आपका 344 करोड़ का और इस बार है 297 करोड़ का। तो दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं अदर इनकम में एक अच्छा खासा कंट्रोल यहाँ पर कंपनी करता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्ट का बात करें दोस्तों तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा था 414 करोड़ का और इस बार पे करा है 457 करोड़ का। तो दोस्तों ईयर वाइज कंपनी इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पे करता हुआ दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर बात करें तो पिछले साल था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1723 करोड़ का और इस बार है 1169 करोड़ का। तो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा खासा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग टैक्स का बात करें तो पिछले साल कंपनी ने टैक्स पे करा था 368 करोड़ का और इस बार पे करा है 262 करोड़ का। तो दोस्तों कंपनी जो टैक्स पे करी उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग दोस्तों ईयर वाइज नेट प्रॉफिट का बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था वो 1355 करोड़ का था और इस बार जो आया है नेट प्रॉफिट वो था 907 करोड़ का। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट में तो इसका जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव था, हम लोगों को प्रॉफिट में दिख रहा था क्वार्टर वाइज। बट ईयर वाइज अगर बात करें तो कंपनी का पिछले साल के मुकाबले इस साल जो प्रॉफिट आया था वो कम आया था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी लॉस में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ हम लोगों को दिखा है इस करंट ईयर में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हैं इसका अगर ईपीएस का बात करें तो देख सकते हैं पिछले साल ईपीएस था 3.46 का और इस बार ईपीएस है 2.34 का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक आया है इसका क्वार्टर वाइज, बट ईयर वाइज देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो गिरता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते कि नहीं इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर जाइए, जून का भी रिजल्ट आने वाला है। अगर जून का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप लोग एक ट्रेड इसमें बना के अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये जो स्टॉक है एक ब्लू चिप स्टॉक बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।